पानी मारो वंदना सत्य पारे वंदना सत्य पारे। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसामूलं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी तिनके स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारिय धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय अरे जोरी बार बार बंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। अपन पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ रहे हैं। आज अपन सिद्ध की चर्चा करेंगे। अरहंत के अपन पढ़ लिए। आज आपका एग्जाम भी है तो अरहंत के कितने मूल गुण है 46। ठीक है, अपन अरहंत का स्वरूप भी समझा। अब चार परमेष्टि का अपन स्वरूप सामान्य समझेंगे, उनके विशेष ही समझेंगे और सामान्य जितना अपन को पर्याप्त है और एग्जाम की दृष्टि से आज आने वाला है। तो अंत में अपन ने पंच परमेष्टि मंगलाचरण में क्या बोला कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंच परमेष्टि का स्वरूप समझना यही है कि आपकी जैसी दशा है वैसी दशा कैसी हो हमारी हो। ये आपके स्वरूप को समझने से हमारे लिए लाभ है और कोई लाभ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान है हो गया, लेकिन जब तक उस ज्ञान का उपयोग क्या है, जब तक उनमें से ना बन जाए वही तभी उस ज्ञान का सही उपयोग है। तो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो देखो अरहंत, क्योंकि अरहंत के बाद क्या बनते हैं सिद्ध, लेकिन अरहंत को नमस्कार पहले क्यों किया, हमारे इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, तो अरहंत से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए हमने अरहंत को नमस्कार किया। पर बड़े कौन है सिद्ध। ठीक है, क्योंकि सिद्ध क्या है हमारे आदर्श और हमें सबको क्या बनना है सिद्ध बनना है। आज शरीर सिद्ध भगवान भजन गाते ना, बोलो आप लोग भगवान तो क्या है सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं। और क्यों है आदर्श वो यहाँ पे देखेंगे। परिभाषा क्या है सबने बाल में पढ़ी है, जो ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद मतलब क्या, जिसका जितना समय बचा है उतना, आयु का जितना बचा है उतना, कुछ समय मतलब क्या कि अनंत बन गए और जितनी आयु है उतनी देर अनंत पद में वहां पे उनको रहना है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा, चार अनंत चतुष्टय तो प्रकट हो गए, अब उनको पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए। 8 कर्म में से 4 कर्म है ना मोहिनी, वही दुख देने वाला है, बाकी अघातीय कर्म दुख देने वाले नहीं है। ठीक है,
जो राजा था वो चला गया, कौन? मोहिनी। दर्शन मोहिनी सबसे पहले गया, सबसे ताकतवर भी और सबसे कमजोर भी। क्यों ताकतवर? क्यों? क्योंकि दुखी वही कर रहा था, और सबसे पहले गया इसलिए सबसे कमजोर वही। तो चार चार कर्म नाश हो गए, अब पूर्ण सुखी हो गए भगवान। कैसे हो गए? पूर्ण सुखी। केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। पर अपने लिए काम सबसे ज्यादा कौन से आने वाले? सिद्ध। टोडरमल जी क्या लिखते हैं? देखो अनंत की स्वरूप में क्या हेडिंग देते हैं कि हम इनके स्वरूप का विचार करते हैं। किसके? और सिद्ध के में क्या लिखते हैं? ध्याते हैं। क्या लिखते हैं? ध्याते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो इसमें एक लाइन लिखी है, ये देखो पढ़ के सुनाता हूं आपको लाइन वही। जिनके ध्यान द्वारा, किनके? सिद्ध भगवान के ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वाद्रव्य, परद्रव्य और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। सिद्ध कैसे है? साधन है। किसके लिए? भव्य जीवों के लिए। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, उसे क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं। ठीक है। और क्या लिखा टोडरमल जी ने कि साधन है किसके लिए? भव्य के लिए। तो और एक लाइन और लिखी आगे की, कैसे है? इसलिए साधन योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने की प्रतिबिंब के समान है। अब बताओ, जैसा स्वरूप मेरा है वैसे ही किसका है? सिद्ध का है। अगर औपाधिक भाव हटा दें, कर्म को हटा दें, तो जैसा स्वरूप सिद्ध का है वैसा ही अपना है। इसलिए सिद्ध के स्वरूप को क्या की? ध्यान की बात की, मतलब अपने स्वरूप को पहचानने, जैसे वे हैं वैसे ही मैं है। बस कोई कर्मों को निरपेक्ष देखो तो कैसे सिद्ध जैसे है वही स्वरूप मेरा है। ठीक है। शुद्ध आत्मा की अपेक्षा कैसे है? बस वर्तमान में वो मुक्त है और मुझे मुक्त होना है। कोई लाइन बोलोगे अच्छी लाइन इसके लिए? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। इसके अर्थ होता है कैसे कैसे कहते हैं कि भगवान भूतकाल, जो आप पहले भूतकाल में थे वो कैसे हैं अभी? मैं उस दशा में हूँ। और भविष्य में अभी क्या हुआ? वर्तमान में सिद्ध हो, भविष्य में मैं भी सिद्ध होऊंगा। भूतकाल में तो आपकी देखें तो आप भी, अभी तो अपन वर्तमान देखें, भगवान का भूतकाल तो और भी खराब हो सकता है। देखें तो भगवान महावीर का मारीच की बात, एक कोड़ा कोड़ी सागर नहीं रहता, नरक में भी गए, रेंच में भी गए, उनसे तो अभी अच्छे ही दिशा में है। भूतकाल उनका देखें और अपना वर्तमान देखें, अपना वर्तमान अभी कैसा है? कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। तो पूरा और द्वादशांग का सुनने का मौका मिला है, तो सब ओर से अवसर आने मिले हैं। किसके लिए? आत्मकल्याण के लिए। क्योंकि बहुत दुर्लभ होते हैं कि जिनको जैन दर्शन मिलता है, जैन धर्म मिलता है, उसमें भी तत्व की बात सुनना हो और उसमें भी जिसको रुचि हो, तो सब ओर से सुनने का सुयोग अवसर मिला है। इसलिए क्या कहते हैं? सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, क्योंकि सिद्ध का स्वरूप कैसे है? कर्मों से रहित। देखो तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। अपन ने अस्मी गाथा में अनंत को जानने की बात की थी, पर यहाँ पे सिद्ध क्यों लिए? क्योंकि अनंत में तो कुछ ऐसी समोषण आदि विभूति से युक्त दिखाई दे रहे हैं। कोई कह सकता है भगवान तो बहुत पुण्य वाले हैं क्योंकि वो पुण्य दिख रहा है उनका, लेकिन सिद्धों में ऐसा नहीं है। सिद्ध कैसे हैं? कर्मों से रहित हैं। उनके तो चार घातीय कर्म भी दिखाई दे रहे हैं। किनके? अघातीय। किनके? अनंत के। इसलिए सबसे ज्यादा नजदीक वाले कौन है अपने स्वरूप ध्यान के लिए? सिद्ध भगवान। उनके कितने मूल गुण होते हैं? किसके? सिद्ध के कौन से होते हैं? 8 मूल गुण बताओगे? बोलो, सब लोग बोलो जल्दी साथ में बोलो। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। देखो सिद्ध में मूल गुण कितने हैं? 8। पर ऐसा नहीं 8 अनंत है। अब सिद्ध चक्र विधान में कवि संत लाल जी ने लिखा है, कितने गुण लिखे उन्होंने? 1000, मतलब हर 8 का पहले वर्णन किया, फिर दूसरी जयमाला में 16 का, 32 का, फिर 64 का, ऐसे करते करते कितने 1024 गुणों का वर्णन करते हैं। किसके? सिद्धों का। और फिर भी हर लाइन जयमाला क्या कहते हैं कि मेरे बस की नहीं है कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं।
एक उदाहरण आपने बहुत सुना होगा कि पंगु क्या करता है, पंगु सुमेरु पर्वत चढ़ रहा है, और द्रव्य लिंग बिना हमने क्या कर लिया, कर्म के पा ली, भाव लिंग बिना मोक्ष चले गए। ऐसे उदाहरण दिए, ये उदाहरण सही नहीं है, क्या है, ऐसे योग्य कार्य नहीं हो सकते। क्या लिखा, पंगु मतलब लंगड़ा समुद्री पर्वत चढ़ सकता है क्या, द्रव्यलिंग के बिना, द्रव्यलिंग बिना हमने क्या कर लिए, कर्म के, भावलिंग बिना कर्म पाया, द्रव्यलिंग बिना हम मोक्ष चले गए। तो क्या कि द्रव्यलिंग भावलिंग की मैत्री होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या लिखा है, ऐसे योग्य कार्य नहीं होंगे, दोनों की मैत्री होनी चाहिए, द्रव्यलिंग भी और भावलिंग, तभी मोक्ष होगा। अकेले द्रव्यलिंग से नहीं होगा, अकेले अगर भावलिंग तो होगा तो द्रव्यलिंग होगा ही होगा, भावलिंग होगा तो द्रव्यलिंग होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे योग्य कार्य नहीं हो सकते ना। ऐसे ही हम आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। किसके गुणों के, सिद्ध के लिए। कौन लिख रहे हैं, संतलाल कवि। ठीक है, इतने गुणों का वर्णन कर दिया, फिर भी क्या कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे एक है 24 गुणों का वर्णन तो किसमें किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में। अपन अब क्या कर रहे हैं, 8 गुण। तो 8 गुण कैसे प्रकट हुए, जो मुख्य गुण है उनके 8 कर्मों के अभाव में। तो ज्ञानावर्णी से कौन सा हुआ, अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी से, और वेदनी से या कहें मोहिनी से कौन सा हुआ, अनंत सुख या छायक सम्यक्ति बोलते हैं। किसको, सिद्ध में बोलते हैं सम्यक्त बोलते हैं, तो इसी को अनंत सुख भी बोलते हैं और छायक सम्यक्त। ठीक है, दोनों बोलते हैं। अनंत सुख देखो, 4 अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीप। 4 घातीय कर्म गए तो 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। ठीक है, कहीं कहीं आपको छायक सम्यक्त भी मिलेगा, तो वो किसकी जगह करेंगे, सुख की जगह, किसकी जगह, अनंत सुख की जगह। ठीक है, अब आयु कर्म से कौन सा कर्म, आयु कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ, अवगाहनत। कौन सा, अवगाहनत। नाम, आयु कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ, अवगाहनत। और नाम कर्म के अभाव में कौन सा हुआ, सूक्ष्मत। कौन सा, अपन अभी शरीर से आए थे तो स्थूल है, जब नाम कर्म चले जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म। ठीक है, गोत्र से सोचो, गोत्र मतलब क्या होता है, ऊंचा नीचा। अब कौन सा गुण प्रकट होगा, इतना तो बता ही सकते हो, जिसमें ऊंचे नीचे का भेद ना हो। ऐसा कौन सा गुण है, 6 सामान्य गुणों में गुण आता है, बताओ वो, अगुरु लघु। क्या, कौन सा, अगुरु लघु। कौन सा, अगुरु लघु। अब वहां पर कुछ छोटे बड़े का भेद नहीं है। ऐसा है कि आदिनाथ 500 धनुष के थे, महावीर 7 हाथ के, तो कोई कम ज्यादा है वहां पे, कोई वहां पे अब ऊंच नीच का भेद नहीं है। ठीक है, और अंतराय कर्म से कौन सा हुआ था, अनंत वीर हो गया थे तो कर लिया। वेदनी से कौन सा, अव्यवादत, अव्यवादत। ठीक है, कौन सा, अव्यवादत। देखो पूर्ण सुखी तो वहां भी हो गए थे, कोई बाधा नहीं थी पूर्ण सुख में, पर एक जो शरीर था वो भी एक बाधा तो है ही, भले ही वो उनको कष्ट नहीं कह रहा था क्योंकि मोहिनी नहीं था, इसलिए अरहंत को कोई कष्ट नहीं था, फिर भी दिखने में तो आया था। अब पूर्ण निरावादी सुखी हो गए कौन, सिद्ध भगवान। अरहंत के सिद्ध में सुख में कोई कमी नहीं है, बस अब सिर्फ जो कर्म है उनको झड़ने का समय था और वो झड़ गए। इसलिए अब क्या है, सिद्ध जैसा स्वरूप मेरा था वैसा प्रकट हो गया है, इसलिए सिद्ध के स्वरूप को ध्यान की बात करते हैं। और वो कैसे लिखे टोडरमल जी ने, दर्पण के समान है, प्रतिबिंब है। कैसे, मेरे प्रतिबिंब कौन है, सिद्ध भगवान है। कौन है, सिद्ध भगवान। जैसा स्वरूप मेरा है वैसे ही उनका प्रकट हो गया है, इसलिए उनको स्वरूप के ध्यान की बात करते हैं। इसलिए वो कैसे हैं, हमारे आदर्श हैं। कैसे हैं, आदर्श। आदर्श मतलब क्या होता है, हमें उनके जैसा बनना है। क्रिकेटर किसको आदर्श बनाएगा, सचिन तेंदुलकर को, MS धोनी को, कोहली को, क्योंकि उसको जैसा बनना है। जिसको जिस फील्ड में जाना था उसका वो आइडियल चुन लेता है कि हाँ मेरे आइडियल तो वो है ना। ठीक है, ऐसे ही हमें बनना क्या है, सिद्ध। इसलिए हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं, ओम नमः सिद्धिभ्यः रोज बोलते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध बनना है। ठीक है, भले वो दूसरे नंबर पे आ रहा है पर बनना तो हमें क्या है, सिद्ध। जैसे हमने 5 परमेष्ठ बना, किसकी चर्चा करेंगे, आचार्य की। अब तो बड़े कौन है आचार्य उपाध्याय साधु में, आचार्य बड़े हैं, पर मोक्ष किससे होगा, साधु से। किससे होगा, आचार्य पद से आज तक कोई मोक्ष नहीं गया ना जाएगा। किससे जाएगा, साधु पद से, क्योंकि आचार्य बनना हमारा प्रयोजन नहीं है, उपाध्याय बनना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमें तो सुखी होना है, और सुखी होने में जो उपयोगी है वो बनना है। तो साधु ही उपयोगी है, पर
लेकिन साधु को संभालेगा कौन? तीर्थंकर देवता बलशाली सब नहीं होते, तो एक पद कौन सा है? आचार्य पद है। क्या है? आचार्य पद। आचार्य पद की परिभाषा क्या है? बालबोध के हिसाब से बोले सब लोग जो बालबोध में है। देखो एक चीज बोल के बंद करते हैं, तो आचार्य उपाध्याय साधु का एक कॉमन स्वरूप भी लिया है। क्यों? क्योंकि किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि ये साधु नहीं है। आचार्य उपाध्याय है तो तीनों क्या है? साधु। क्या है? मुनिराज है। तीनों क्या है? मुनिराज है। तीनों वीतरागता के धनी है और तीनों 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्या है? ऐसा नहीं है कि उपाध्याय के 36 है, आचार्य के 36 है, उपाध्याय के 25 है। 28 तो सबके कंपलसरी है। अगर कंपलसरी वो नहीं होंगे तो साधुपना नहीं आएगा। वो तो एक्स्ट्रा गुण है। क्या है? एक्स्ट्रा गुण। जैसे विद्यार्थी में मॉनिटर क्या है? एक्स्ट्रा गुणवान है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, इसलिए क्या है? वो क्लास का मॉनिटर है। ऐसे ही आचार्य क्या होते हैं? बहुत योग्य होते हैं उस संघ में, इसलिए क्या करते हैं? उनको आचार्य बनाते हैं। वो साधु योग्य होते हैं इसलिए वो आचार्य हैं। ठीक है, इसलिए। लेकिन सबके कंपलसरी गुण कितने होंगे? 28। ऐसा मत सोचना कि हम बोलते हैं आचार्य के 36 हैं, उपाध्याय के 25 हैं और साधु के 28 हैं, और इनको 28 भी इनके पालन होते हैं। ये तो एक्स्ट्रा गुण उनके हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को जनरली क्या होता है कि 36 ही मान लेते हैं, पर 36 + 28 बोलो तो 53 कह लेंगे, लेकिन बोलने तो क्या आएंगे? 36, क्योंकि जिस अपेक्षा से पूछ रहे हैं वो अपेक्षा अपन को बतानी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कोई जानवर थोड़ी बनेगा, मनुष्य बनेगा ना। कोई एनिमल तो बनेगा नहीं। मनुष्य अलग से थोड़ी कहेंगे ये मनुष्य भी है, ऐसा कोई अलग से कहेंगे। प्रधानमंत्री जो होगा देश का वो मनुष्य ही होगा। ठीक है, अलग से थोड़ी कहेंगे ये मनुष्य प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये भारतीय प्रधानमंत्री है, और जिस देश का उसका नागरिक तो होगा ही, क्योंकि जिस देश का नागरिक होता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की। अब आचार्य इसलिए बनाए क्योंकि वो योग्य थे। और कितने मूल गुण होते हैं इनके? किसके? 36। कौन कौन से? 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। देखो 6 आवश्यक दोनों जगह लिए, 6 आवश्यक दोनों जगह लिए। कहा? 28 गुणों में भी लिए और 36 गुणों में भी लिए, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय क्या है? ये 6 आवश्यक 28 में भी लिए और 36 गुणों में भी लिए आचार्य के, क्योंकि आचार्य को अगर कोई काम आए तो भी इन 6 गुणों को तो पार उस दिन करना ही है। आचार्य कोई काम टेंशन लेके नहीं करते कोई भी। देखो एक चीज बोलूं, अभी हम लोग ने जो तत्व चिंतन पढ़ा था, जो 100 श्लोकों में लिखा है, आप यूट्यूब पर सुनते हो, उसमें एक लाइन आती है कि देखो मोक्ष मार्ग एक होता है, मोक्ष मार्ग एक होता है मोक्ष। मोक्ष कैसा है? पूर्ण सुखमय है, आनंदमय है। ऐसे मोक्ष मार्ग आनंदमय है और सुखमय है। अगर आप यहाँ पे आकुलता हो रही है, यहाँ पे आकुलता हो रही है और आकुलित हो रहे हो, तो आप मोक्ष में जा पाओगे क्या? क्योंकि जो मार्ग है वो भी उस अनुरूप होना चाहिए ना। यहाँ आप टेंशन लो, बहुत बहुत चिकलदस करो, हर चीज की टेंशन लो और सोचो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं। मोक्ष मार्ग में बढ़ना मतलब क्या? मार्ग भी आनंदमय हो और दशा भी आनंदमय हो। ऐसा थोड़ी है कि आनंद दुखमय होगा। अपन को क्या लगता है? कोई व्रती है, कोई श्रावक है, कोई मुनि है, बेचारे बोलते हैं, बेचारे हैं वो, तो बेचारे लग रहे हैं। वो जो तप कर रहा है, जो संयम पाल रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? वो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए कर रहा है, और आप उसको बेचारे मान रहे हो। क्या लगता है बेचारे कैसे गर्मी सहन कर रहे होंगे, कैसे धूप में बैठे होंगे? भाई उनको मजा आ रहा है, बिना मजा कोई आदमी काम नहीं करता। तुम्हें क्या लग रहा है? वो दुखी है, दया आती है। मुझे पे क्या आती है? दया आती है। वो दया के पात्र हैं कि वितरागता के पात्र, अपने लिए नमस्कार के पात्र, अपन उनको नमस्कार करें। मतलब हमें यही तो संबर निद्रा तत्व संबंधी फूल है। संबर कैसा है? सुखमय है। अपन कैसा मानते हैं? दुखमय मानते हैं। निर्जरा को दुखमय मानते हैं। वो तो जिसके कर्म खिड़ रहे हैं उसको आनंद में है कि वो सुख में है? आनंद में, सुख में कि दुख में है? और हमें लगता है क्या कि कैसे मुनिराज बनेंगे, कैसे क्या करेंगे, इतना हम पे तो साइन, अभी तो हम पे 2 ही टाइम नहीं भोजन सकता है, भूख नहीं सकती है, वो कैसे एक उपवास रह लेते होंगे। तो भैया वो ऐसे खींच के नहीं करते कोई काम, सहज होता है। विकल्प आए तो चले गए, नहीं है। एक इंसिडेंट सुना, एक मुनिराज ने 1 महीने तक आहार नहीं किया या 29 दिन तक आहार नहीं किया। एक दिन आए
और उन्होंने थोड़ा सा आहार लिया, 1 गिलास, और वापस चले गए। अज्ञानी को लगता है कि देखो तुम आज आहार नहीं करते तो रिकॉर्ड बन जाता 2 महीने का, बीच में 1 दिन आहार नहीं करते, इतना से लेके चले गए तो रिकॉर्ड बन जाता क्या, ये 2 महीने का आहार नहीं किया। तो अज्ञानी का देखता है रिकॉर्ड, और मुनिराज का देख रहे थे कि मैंने जिस चीज को छोड़ा था उस पर मेरी आसक्ति कितनी है। देखो 12 तप है ना, 12 तप एक से बढ़ के एक महान है। पहला किसको लिया, अनशन, मतलब पूरा निर्जला उपवास, और दूसरा क्या है, अमोदर, मतलब भूख से कम खाना। अब बताओ अनशन बड़ा है कि अमोदर बड़ा है, अपन किसको बड़ा मानते हैं, अनशन को बड़ा मान, जो उपवास कर रहे हैं मतलब वो बेस्ट है, ठीक है। और अमोदर में क्या होता है, एक आसन में क्या होता है, देखो एक आसन किया अपन ने, एक दिन पहले नहीं खाया, एक दिन बाद नहीं खाया, उस दिन उपवास के लिए हुआ पूरा। लेकिन सोचो जैसे तुम्हें बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो, तुम्हारे सामने कोई लाए पकवान और अलग कर दे, सामने लाए ऐसे चखा दे, अब बताओ नहीं खाना बेस्ट ऑप्शन है, मतलब जैसे भूख खाने की तरफ देखा ही नहीं और गए नहीं तो भूख का विकल्प नहीं आएगा। पर भूख लगी हो, भूख लगी हो और भोजन सामने आ जाए, थोड़ा टेस्ट करके कोई अलग कर दे, और बताओ अब दिक्कत किस में ज्यादा है, क्या है, मतलब ऐसा नहीं ग्रंथ में लिखा है अनशन से बड़ा किसको लिखा है, अमोदर को लिखा है, किसको लिखा है, अनशन से बड़ा अमोदर लिखा है। तो अपन श्रेष्ठ, मतलब ये क्या है, स्वाध्याय कमी कारण अपन अनशन को बेस्ट मानते हैं, कोई व्यक्ति निर्जला उपवास कर रहा है उसको बेस्ट मानते हैं, लेकिन श्रम तो उसमें लग रहा है ज्यादा, पर श्रम उससे उसमें है कि भूख लगी हो और एक भूख लगी हो, पकवान सामने हो, उसमें भी फेवरेट डिश सामने हो, और फिर अलग कर दे कोई, भूख से कम खाना हो। अब क्या बोलते हैं, पेट भर जाए पर खाएंगे इतना हम, अब हम नहीं रुकेंगे, क्या ऊन उधर का बन क्या करते हैं, दून उधर करते हैं क्या, तो भैया हमें भूख लगी है ना, सामने कोई अच्छी चीज आ जाए तो अब तो भाई कुछ हो जाए, पानी पीने की जगह ना तो भी हम इतना खा लेंगे, भर पेट खा लेंगे। और कोई रोक दे कोई चीज, जैसे पानी पूरी खा रहा हो, कोई एक पानी पूरी खा के रोक दे तो उससे पूछो पानी पूरी खाने वाले को, ऐसा है। इसलिए क्या है, अमोदर उससे बड़ा है, क्योंकि तप की परिभाषा क्या है, इच्छा निरोध, इच्छा का निरोध होना क्या, और इससे बड़ा क्या, खाने को बेस्वाद कर देना, क्या खाने को बेस्वाद कर देना। देखो उपवास तो महीने में कितनी बार करते हो, अष्टमी चतुर्दशी 2 बार करते हो, पर इसमें वृत्ति रस परित्याग में क्या करते हैं अपन, 12 तप की चर्चा कर रहा हूँ आचार्यों की, टॉपिक से भटका नहीं हो, 12 तप है ना आचार्य की, वही सामान्य चीज बता रहा हूँ। देखो महीने में 4 व्रत करना तो कोई आदत हो जाती है, आसान हो जाता है, अब पर पूरे हफ्ते का खाना बेस्वाद कर देना कैसा, रस्सी होती है 6 रस्सी, एक दिन घी नहीं खाना, एक दिन नमक नहीं खाना, जो 6 रस्सी है, 6 रस्सी को पालन करना हर दिन के हिसाब से। तो अब देखो एक दिन खाने में नमक ना हो ना तो अपन पूरे घर को सर पे ले लेते हैं कि देखो क्या किया तुमने, नमक नहीं डाला, ये नहीं किया, जिसको घर में खाने टेस्ट एक दिन बिगाड़ दिया ना तो पूरे घर को उठा लेता है व्यक्ति, यार तुमने कैसा खाना बना दिया है, हमें तो मजा ही नहीं आया। अब सोचो उपवास तो हुआ था महीने में 4 बार, 4 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, या अनशन जो भी आपने किया हो, अब पूरे हफ्ते खाने को बेस्वाद कर देना, क्या करना, बेस्वाद कर देना, कैसा कि आज तेल नहीं है, आज घी नहीं है, एक दिन नमक नहीं है, मतलब बाकी 5 चीजें रहेंगी, एक चीज कम, तो पूरे हफ्ते का बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया। तो इससे क्या है, शरीर को तड़पाना नहीं है, क्या है, हमारी इच्छा का निरोध करवाना, क्या है, जैसे तेल का क्या, तेल का नहीं, घी का करना है, नमक का करना है, या हाँ तो जो, और जैन हम वैज्ञानिक भी है, तो मैं 5 रस एक साथ नहीं छुड़वा दिए, क्यों, अगर 5 रस आप एक साथ छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, नमक की कमी से जो बीमारियां होती वो हो जाएंगी, घी की कमी से जो बीमारियां होती हैं, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए पूरी चीजें नहीं छुड़वाई, पर कैसी छुड़वाई, एक एक दिन अलग अलग छुड़वाई, तो इससे क्या हुआ, खाने का स्वाद भी चला गया। देखो कोई व्यक्ति जीवन भर नमक छोड़ देना, उसको बिना नमक के खाने का स्वाद आने लगेगा, उसको मजा आएगा, कैसे, बिना नमक के खाने, उसको आदत हो गई है। जो शुगर वाला है तो उसको अब बिना शुगर के खाने की आदत हो गई है, उसको मजा आता है खाने में, जो नमक छोड़ देता है उसको बिना नमक के खाने की आदत हो गई है, ठीक है। तो पर रोज एक चीज की कमी होना, जैसे आज मुझे नमक है, 5 दिन नमक है और 1 दिन नमक नहीं है, 5 दिन घी है और 1 दिन घी नहीं है, तो फिर क्या है, इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा होता है। उपवास में तो क्या है, छोड़ दिया जिस दिन फ्री हो गया उस दिन। अब भैया रोज कहीं भाई रोज की किल मत करो, खाना अच्छा स्वादिष्ट देना चाहिए, हम एक दिन में एक ही बार खाते हैं, अच्छा खाते हैं, अब अच्छा नहीं खाए तो क्या कितनी दिक्कत होती है, ऐसा। और कैसे, एक कौन से, बहिरंग तप, और इनसे महान कौन से तप होते हैं, अंतरंग तप, क्या कौन से होते हैं, अंतरंग तप। बहिरंग तप को करके अंतरंग तप की ओर तो ध्यान ही नहीं देते हैं,
स्वाध्याय है, ध्यान है, व्युत्सर्ग है, काय क्लेश है, क्या है, विनय है। एक कौन से है, अंतरंग तप। कौन से है, और एक तप से दूसरा तप कैसा है, महान है। उससे आगे वाला तप कैसा है, उससे महान है। क्रम से ही लिखा है। 10वें नंबर का स्वाध्याय है। और स्वाध्याय को प्राय देखो, कोई व्यक्ति पढ़े लिख रहा हो ना, तो कोई उसको तपस्वी मानेगा क्या? खुद सोचना। घर में जो 10 लक्षण उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति घर में, जो लड़की ने या लेडीज ने, व्यक्ति ने, कोई ने व्रत किया है, तो उसके लिए पूरा घर सेवा करेगा। आज तो भैया का उपवास है, आज तो इसने एकादशी किया है, इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो पढ़ रहा होगा, अब घर में कोई डोरबेल बजाए तो बताओ किसको खोलने के लिए कहेंगे? जो पढ़ रहा है और जिसने उपवास किया। कौन जाएगा डोरबेल, गेट खोलने के लिए? जो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया तो उपवास किया है उसने, तो उसने छोड़ा है और जो ग्रहण कर रहा है, क्या ज्ञान ग्रहण कर रहा है, पर उसको कोई उपवास नहीं मान। अभी अपन तप कर रहे हो, किसको लग रहा है ऐसा? पर भैया ये स्वाध्याय अंतरंग तप है और बहिरंग तप से श्रेष्ठ है। ये अपनी बुद्धि में होना चाहिए। अंतरंग तप को, बहिरंग तप को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, उससे बुद्धि को, आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है उसको चेंज करने की, माइंडसेट को चेंज, सोच को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 तप, 10 धर्म, सबको पता ही 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्धव, सब पढ़ते हैं। 6 अवस्थक जो पढ़ने पड़े, समता, समारे, स्तुति, उचारे, वंदना, जिनदेव को। इसलिए आप मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपन को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक चीज मुझे एक प्रचंड सार की बतानी है इसमें ही। 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, एक इसके गुण होते हैं आचार्य के। आचार्य के कितने? 36। तो फोन का प्रचंड सार की गाथा दिखानी है आपको। चलो अब मैं ऐसे ही बताता हूँ। ये देखो, आचार्य का एक काम लिखा है इसमें, क्या कि जो दीक्षा लेने वाले को ज्ञान, 5 पंचाचार भी होते हैं, 5 ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार। ठीक है, 5 आचार होते हैं। और इसमें एक काम क्या लिखा है कि दीक्षा देना। क्या है आचार्य का काम? क्या है? दीक्षा देना। तो अब देखो, प्रचंड सार की मैं आपको कौन सी आचार बता रहा हूँ। 3 अधिकार हैं आपको, ये तो बताइए प्रचंड सार के कौन कौन से? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानी योग सूचक चूलिका। क्या है उसमें? एक 201 नंबर की गाथा है। कौन सी? 201 नंबर की है कि आपको संसार दुख से छूटना है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि श्रावण अंगीकार करो। क्या करो? श्रावण मतलब मुनि धर्म अंगीकार करो। श्रावण मतलब मुनि, श्रमण बोलते मुनि को, श्रमण। ठीक है, क्या कह रहे हैं आचार्य 201 में? कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं कि आपको अगर संसार दुखों से छूटना है तो क्या अंगीकार करो? मुनि धर्म अंगीकार करो। ठीक है, ये प्रेरणा दे रहे हैं किसके लिए? सामूहिक रूप से सबके लिए कि भाई साहब, सबको अगर दुखों से छूटना है तो क्या करो? मुनि धर्म अंगीकार करो। और इसकी ही प्रचंड सार में आचार्य अमृतचंद्र का कलेजा देखो, क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति डर जाता है ना मुनि दीक्षा के नाम से, पता क्या कह रहे हैं? तुम आओ बढ़िया से। उसमें लिखा है वयम तिष्ठामः संस्कृत में, कि इस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। क्या लिखे हैं वो? वयम तिष्ठामः, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, आओ तुम दीक्षा लेने, तुम टेंशन मत लो। इस मार्ग के प्रणेता, क्या लिखा है? इस मार्ग के प्रणेता हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद्र आचार्य। मतलब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। लिख के गए हैं, बोल के तो समय गए होंगे, लिख के भी गए हैं। मतलब तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूं। कैसे? इस टीका के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से, कि तुम्हें कोई दिक्कत आए तुम स्वाध्याय करो, प्रेरणा लो और मुनि धर्म अंगीकार करो। दुख से छूटने का उपाय है तो एकमात्र क्या ही है? पूर्ण सुखी होने का उपाय क्या है? मुनि धर्म अंगीकार करना। आचार्य बनना नहीं कह रहे हैं, उपाध्याय बनना नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? साधु बनो, योग्यता होगी तो बन जाओगे, पर वो हमारा गंतव्य नहीं है। और फिर बता, ऐसा उन्होंने कहा आचार्य कुंद ने, क्या करो? मुनि धर्म अंगीकार करो। फिर उसकी अगली गाथा में पता क्या कहते हैं? पूछ के आओ भैया, कहाँ से पूछ के आओ? घर वालों से। क्या लिखा? आप इच्छु बंधु वग्गम, कि अपने बंधु वर्ग से, माता पिता से, सबसे पूछ के आओ। क्यों लिखा? पहले तो प्रेरणा दी सबको, क्या दी प्रेरणा? मुनि धर्म अंगीकार करो। सामूहिक में सब हिसाब से कहूँ मुनि धर्म अंगीकार करो। आप जैसे कोई आ गया, आप पढ़ लिया कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों लेते हो? तो कोई आ जाए व्यक्ति तो क्या कहेंगे उससे? पूछ के आओ। क्या करके आओ? किससे पूछ के आओ? घर वालों से। कि भैया मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी अगर, और तुम्हारे घर वालों ने केस कर दिया कि भैया ये तो इन्होंने दीक्षा दे दी, तुम्हें ढूंढने लगेंगे, अभी पूरा गांव ढूंढने आएगा, तो पूछ के आओ और अनुमति लेके आओ। क्या लेके आओ? अनुमति। और दूसरा क्या होता है? एक शमशान का बैराग होता है। कैसा?
जिस दिन शमशान जाओ ना उस दिन लगता है संसार असार है, क्या रखा है दुनिया में, वो चला गया, कल हम चले जाएंगे। कितनी देर होता है? हाँ जी। शमशान में गए, आके घर पे नहाए और बढ़िया खाया पिया और टीवी देखने लगे। फिर थोड़ा थोड़ा कोई करीब हुआ तो थोड़ा सोच लिया। अगले दिन से अहिंसा विवेचन में लिखा है कि 3 दिन से ज्यादा तो उसका खुद का बेटा नहीं रुकता। समाज वाले आके बोलेंगे चल दुकान खोल लो, तुम दुकान में बैठने लगो, क्या बोलेंगे? सामाजिक खुलवा देगी। मतलब 3 दिन से ज्यादा बेटा तो तुम्हारा घर का बेटा याद में रखने वाला नहीं है। तो क्या होता है? शमशान वैराग होता है, क्षणिक वैराग। तो आचार्य ने क्या कहा? तुम पूछ के आओ भैया, किससे? घर वालों से पूछ के आओ कि तुम दीक्षा क्यों भेजा। अगर अभी थोड़ा इसका राग विद्वान होगा ना तो घर जाएगा, पत्नी को देखेगा, बच्चों को देखेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो कोई चांस ना रहे, इसलिए अच्छे चेक करने। आचार्य की बहुत अच्छे गुण होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे नहीं कोई आचार्य बनता है, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति आचार्य बनते हैं। ऐसे कोई गया दीक्षा लेने तो दीक्षा नहीं देते हैं कि एक तो क्या भैया तुम्हें दीक्षा दे दी तो मैं पूरा गाँव ढूंढने आ गया, भैया तुम गायब हो जाओगे, तुम घर नहीं जाओगे तो क्या, और कोई कुछ बोलने लगा, तुमने केस कर दिया, इन्हें तुम्हें दीक्षा दे दिया बच्चे को, हमसे तो पूछे ही नहीं, इसलिए तुम पूछ के आओ। और कोई राग विद्वान होगा तो तुम्हारा राग पुष्ट होगा तो तुम वहीं रुक जाओगे, वापस नहीं आओगे। और एक वर्ड अलग से लिया, किसका? बंधु वर्ग का, मतलब मित्रगण से पूछ के आओ। देखो घर वाले तो तुम्हें उतना अच्छे से नहीं जानते जितना से तुम्हें मित्र जानता है। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें सबसे अच्छा जानता है। क्यों? वो तुम्हारे संगे उसकी दोस्ती ज्यादा होती है। वो कहेगा बेटा तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा तुम्हें कौन जानता है? मित्र जानता है कि देख मुझे तुझे जानता हूँ, दोनों पक्ष से जानता है। तुम अच्छे हो गए तो बोलेगा भाई तू ले दीक्षा। क्यों? मैं तुझे जानता हूँ, तेरी परिणति शुरू से ही ऐसी है। वो दोस्त वही अच्छा है जो तुम्हें हित के मार्ग में लगाए, बाकी दोस्ती नहीं है, वो क्या है? फालतूगिरी है। अगर तुम्हें दोस्त तुम्हारा अहित कर रहा है तो तुम्हारा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त होगा तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तेरी तेरी परिणति जानता हूँ, तेरी परिणति कैसी है, तेरी परिणति संसार में रुकने वाली नहीं है, इसलिए तू दीक्षा ले। अगर तू कमजोर होगा तो बोलेगा नहीं अभी तू मत ले, मैं जानता हूँ तू कितना पलटू है, अभी तू बोल रहा है ऐसी कि अभी तुझे दीक्षा लेनी है, और तुझे अभी कुछ दिन बाद तू कहेगा ऐसा है, क्योंकि वो जानता है। क्योंकि सबसे ज्यादा समय क्या व्यतीत करता है? दोस्त के घर, दोस्त के साथ। तो वो जानता है तुम्हारी परिणति कैसी है, इसलिए क्या लिखा है? आप इच्छु बंधु वग्धम, तुम पूछ के आओ। तुम अपनी माता से पूछ के आओ, तुम अपने पिता से आओ, तुम अपने नगर से पूछ के आओ। एक अर्थ ऐसा होता है तुम उस व्यक्ति से पूछ के आओ जो तुम्हारे गुम जाने के बाद जब तुम नहीं दिखोगे तो तुम्हें वो ढूंढेगा, उस सबसे तुम आज्ञा लेके आओ। और इसके तो टीका कैसी लिखी है किसने? 202 203 गाथा की टीका में कैसी? अब वो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों लिखा है आचार्य ने, आपने समय वेस्ट क्यों किया? आप तो कहते हो कि एक शब्द कम लिखना पड़े तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसमें लिखा है व्यवहार का कथन है और निश्चय कथन है। व्यवहार का कथन करके उसका निषेध किया है। जैसे कहते हैं हे माते इस देह की माँ, तुम इस आत्मा की माँ नहीं हो। हे इस देह के जनक, ऐसे सबके लिए संबोधन लिखे। किसमें? हर एक के संबोधन के लिए कि इस शरीर की रमणी पत्नी, शरीर की, मेरी नहीं, इस शरीर की रमणी, तुम मेरी रमणी नहीं हो। मेरी रमणी तो कौन है? मुक्तिपुरी है, मेरी आत्मा ही, उसको मैं अब अंगीकार करने जा रहा हूं। ऐसा संबोधन क्यों लिखा वहां पे टीका में? बताओ, सोचा कभी? अब वो तो देखो टीका लिख रहे थे, उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि तुम सामान्य को अंगीकार करो, पूछ के आओ। तो उसमें ऐसे अलंकारिक वर्णन, कैसा अलंकारों के साथ वर्णन किया गया है टीका में। क्यों लिखा है? क्योंकि देखो जब दीक्षा का मान होता है ना, एक कोई दीक्षा लेता तो एक दीक्षा नहीं लेता। जम्मू स्वामी ने अकेले दीक्षा नहीं ली थी, घर के सब ने ले ली थी, बुआरी का बन गई थी। क्यों? एक माहौल बनता है ना, फिर माहौल बनता है हर चीज का, एक जो चीज का। तो अब वो दीक्षा लेंगे ना, अब वो ऐसे संबोधन बोलेंगे, तू इस देह की माँ है, मेरी माँ नहीं है। इसकी माँ तो कौन है? इसकी जननी मैं स्वयं ही हूँ, तू नहीं है। तू इस देह का पिता, तुम इस देह के पिता तुम होगे, पर मेरे पिता नहीं हो। ऐसे अलंकारिक वर्णन समझो 1-1.5 पेज में लिखा है। किसने? अमृत चंद्राचार्य ने। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे संबोधन सुन के किसी का हृदय परिवर्तित हो जाए, इसलिए इतनी लंबी टीका लिखी है। इसलिए ऐसे संबोधनों का लिखा है। पूछने को क्यों भेजा था? क्योंकि भैया किसी का और विचार बन जाए। विचार कम से कम मुनियत नहीं तो अनुरत के तो विचार तो बन ही जाए, और अनुरत विचार नहीं तो कम से कम वो इस मार्ग में आएंगे तो बन ही जाए। किसी शर्मिंदगी लगे कि भैया ये तो मुनि दीक्षा ले रहा है और हम तो यहाँ पे सामान्य श्रावकाचार वाला जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, तो घर वाले लगेगा ना कि ये तो मुनि बनने जा रहा है और हम सामान्य जीवन भी
नहीं, इसलिए अपने बच्चों को प्रेरणा देना किसकी? संस्कारों की। अगर वो अच्छे संस्कार रहेगा तो आपका ही फ्यूचर सेफ है, वही आपको समाज ग्रहण करवा पाएगा। नहीं तो पता है क्या है, थोड़ी हवा लगेगी और आपके साथ में भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपका बेटा ही आपको आउट ऑफ डेट करेगा। क्या अहिंसा में क्या वचन एक वचन आता है कि आपका बेटा ही आपको आउट ऑफ डेट करेगा, मतलब आपका बनाया हुआ घर उसको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाएगा। अब बताओ, अगर वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा, आपको समझेगा, तो आपकी जरूरतों के हिसाब से घर बनाएगा कि आपको कैसी जरूरत है, आपकी कैसी अवस्था होगी। अगर धर्म नहीं पढ़ाओगे ना तो वो छी छी करेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम ही नहीं आएगा। उसको अगर पाश्चात्य कल्चर आ गया तो क्या कर देगा कि नर्स रख देगा और फिर घर में किसी नौकर को रख देगा, जो चाहिए हो दे देना। पर उस समय आपको नर्स की जरूरत नहीं है, नौकर की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है? आपको अपनी बेटी की जरूरत है, संबोधन करने वाले की जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो ऐसी नौबत ही ना सोचो कि हमें किसी जरूरत पड़े। इतना स्वाद है, पहले खुद कर लो कि हमें समझने की जरूरत किसी को ना पड़े, हम खुद अपने में परिपूर्ण हैं। पर फ्यूचर प्लानिंग आप बच्चों को संस्कार दोगे तो वही आपको भविष्य में काम आने वाले हैं। धर्म के संस्कार मतलब क्या? उसको वैराग्य में नहीं बनाना, सदाचार में जीवन जिएगा। अगर वो तम्बाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि इस माहौल से बचा पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप पढ़ने भेजोगे, गांव में तो आज कोई पढ़ाएगा नहीं अपने बच्चे को, और उसको पढ़ने बाहर भेजेगा ही। और आप बाहर का माहौल देखो तो वो कितने दिन मना करेगा कि भैया मैं जैन हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं जैन हूं, मैं नहीं करूंगा। अगर उसका दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा तो कितने दिन तक रुकेगा? क्योंकि संगति एक ऐसी चीज है, बड़े पंडित जी बोलते हैं कि आप अपनी संगति बताइए, हम आपका चरित्र बताएंगे। क्या? आप अपनी संगति बताइए, हम आपका चरित्र बताएंगे, आपका चरित्र कैसा है। तो भैया संगति बहुत डिपेंड करती है कि आपकी संगति कैसी है। पर संगति भी अफेक्ट नहीं कर सकती अगर आपकी संस्कार दृढ़ है। क्योंकि भैया हम रात को नहीं खाते हैं और आपको अच्छे से है, पूरे रिश्तेदार बोले, अब जिस हम लोग हैं तो कुछ रिश्तेदार तो हमें बहुत बोलेंगे, क्या पंडित जी आप क्या करते रहते हो, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या होता है एक दिन खा लो। नहीं भाई, हम नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। बस आपके श्रद्धान भक्ति होंगे तो आपको कोई डिगा नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, तुम पूछ के आओ। किससे आओ? पूछ के घर वालों से। किसी का मन बनना होगा तो उसका मन बन जाएगा। और देखो आचार्य कितनी अच्छी प्रेरणा ले रहे थे, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत का काम नहीं है। ऐसे कितने गुण होते हैं आचार्य के? 36। ठीक है, बोल दो एक बार सब जल्दी से। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। देखो 10 12 10 22 हो गए, 10 धर्म, 12 तप 22 हो गए, 5 आचार 25 हो गए, 6 आवश्यक 31 और 5 पंचाचार 36 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, कोई दिक्कत है? फिर से बोलूं क्या? 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। ठीक है, 12 10 22 और 3 25 कर दिए थे अपन ने। 12 तप, 10 धर्म और 3 गुप्ती तो 25, 5 आचार तो 30 और 6 आवश्यक 36। ठीक है, अब बताओ उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि के गुण कितने होते हैं? 25। अब तारण समाज से ये बात तो पूछ ही सकता हूं कि द्वादशांग के 12 अंगों के नाम क्या हैं? क्योंकि उपाध्याय के 25 गुणों में क्या आते हैं? 11 अंग, 14 पूर्व। तो द्वादशांग के नाम तो तारण समाज से की अपेक्षा करता हूं कि सब बता देंगे। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? शुरुआत करो। द्वादशांग के नाम पूछ रहा हूं मैं तो। ये तो पता है द्वादशांग मतलब क्या होता है? जो जय बोलते हैं, द्वादशांग में जरवाणी माता की जय। तो द्वादशांग क्या है? फिर द्वादशांग में तो फिर नाम पूछूंगा मैं। जिसमें भगवान की वाणी तो है ही, पर द्वादशांग में ही क्यों है? देखो, जब समूषण में जब गणधर तीर्थंकर पर मतलब बोलते हैं, तो गणधर क्या करते हैं, इसको द्वादशांग में, देखो बहुत ज्ञान तो अगाध है, जितना उसका जितना भगवान बोलते हैं उसका असंख्यात गुना गणधर झेल पाते हैं और उसकी असंख्यात गुना अपन समझ पाते हैं। तो उसमें जो आचार्य लोग श्रुतकेवली कितने अंक के ज्ञाता होते हैं? द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। क्या होते हैं? द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, और जो द्वादशांग का ज्ञाता होता है वो नियम से भावलिंगी होता है, श्रुतकेवली होता है। उसकी संज्ञा क्या है? श्रुतकेवली। एक आपने कथन सुना होगा, 11 अंग 9 पूर्व ज्ञान किसका हो जाता है? द्रव्यलिंगी भी। और एक और अभाव्य को भी हो जाता है। किसको? अभाव्य को हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा विज्ञान हुआ
अंग होगा तो फिर क्या हो जाएगा, सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो ज्ञान सिर्फ किसको होता है, सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। उसके आगे वाला ज्ञान कितना, 11 अंग 9 पूर्व के ऊपर जो भी ज्ञान होगा अंगों में, उसके ऊपर वो जीव क्या होगा, नियम से सम्यक दृष्टि होगा और भव्य होगा, क्योंकि अभव्य को कितना होता है, 11 अंग 9 पूर्व तक का। तो ज्ञान से भैया, ज्ञान से मुक्ति नहीं है, श्रद्धान से है। श्रद्धान मजबूत रहेगा तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। तो अब बताओ 11 अंग 14 पूर्व के पाठी कौन होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है। और द्वादशांग के नाम, आचारांग, सूत्रतांग। चलो मैं बोलता हूँ, लाइन से लिखना सर। हाँ, सबको याद होने चाहिए। क्यों, नारायण समाज में अगर द्वादशांग के नाम ही नहीं है तो आपको कोई क्या बोलेगा फिर, भैया जिनवाणी पूजा करते हो, दिन रात मंदिर विधि करते हो, 3 टाइम मंदिर आते हो, और किसके नाम याद नहीं है, जिनवाणी मंदिर में होकर भी किसके नाम याद नहीं है, द्वादशांग के नाम याद नहीं है। तो बच्चे को उठाओ ये नाम, तो टफ है, लेकिन रोज एक भी याद करोगे ना, एक हफ्ते एक नाम बोलोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आचारांग, कौन सा, आचारांग, सूत्रकृतांग, ठीक है, स्थानांग, समयावांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, कौन सा, यात्री कथांग, उपासांग कथ उपासक उपासका ध्यानांग, अंतक दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग और विपाक सूत्रांग। क्या मतलब, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा गला भी आज दबा हुआ है। तो द्वादशांग के नाम तो आपको हर एक नारायण समाज के बच्चे को याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी पहचान है भैया। हाँ, तो आप 2-4 बार देखोगे, देखो मैंने भी याद किए, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। अभी तो देख के ही बोल रहा हूँ, पर याद करेंगे। क्यों, हमें आपको लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई बोलेगा कि भैया आप जिनवाणी मंदिर वाले हो, सब जिनवाणी मंदिर वाले हैं और तारण समाज के हैं, और आपका मुख्य अंग क्या है, जिनवाणी की पूजा करना। तो द्वादशांग के नाम तो याद होने चाहिए हर एक बच्चे को, सब जैनिक होने चाहिए, सब जैनिक होने चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अकेले आपकी है क्या, अपनी है अकेले क्या, द्वादशांग तो जो पढ़े जिसकी है सबकी है, सबको याद होने चाहिए, ठीक है। ये द्वादशांग होते हैं, ठीक है। और इसके पाठी कौन होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है। और इनकी भैया इसमें आप पढ़ोगे ना तो एक के लाख लाख करोड़ करोड़ पद आप आपका चार पढ़ रहे हो, भर रहे हो, उसमें पढ़ना कि एक पद में कितने शब्द होते हैं, कितनी, मतलब द्वादशांग का ज्ञान अपार है। हाँ, जयमाला में है, और जयमाला समझ में ना आए क्योंकि पद्य में सबको समझ में नहीं आता है, लाइंस में, तो आपको पढ़ना हो तो फिर आपका आचार्य सदा सुधा जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, भावनाधिकार, ठीक है। तो आप पढ़ना उसको। अब ये तो अपन ने चर्चा की उपाध्याय की, ठीक है। और द्वादशांग का सार क्या है, आत्मा को नहीं जाना तो द्वादशांग को जानना तो कोई नहीं है। समय सार में एक गाथा है, सब आगम धर हो, पर अगर वो आत्मा को नहीं जानती तो सब ज्ञान कैसा है, कोई कार्यकारी नहीं। सब आगम धर हो मतलब सब आगम, मतलब द्वादशांग नहीं लेना। क्यों, द्वादशांग का पाठ होगा तो फिर तो नियम से वो भाव लेंगी संत होंगे और शुद्ध केवली होंगे। सब आगम धर मतलब कितना, 11 अंग 9 पूर्व। चलो आपने 16 कारण भावना बोली ना, तो मुझे एक चीज बोलने का विकल्प था, आप अभी पाठ भी कर रहे थे। अब बताना 16 कारण का वर्णन तत्व सूत्र में कौन से अधिकार में आता है, नहीं, 7वें नाम कर्म के अलग से उसमें दी गई है। नाम कर्म के अपन जो आश्रय कहते हैं ना, उसमें अलग से पर्टिकुलर दी है कौन सी भावना, 16 कारण भावना। किसके लिए, तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए क्या होती है, 16 कारण भावना होती है। किसके लिए होती है, क्या वर्ड बोला, तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए। क्या बोला मैंने, शब्द पर ध्यान देना, बंद के लिए, ठीक है। अपन इसकी क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं। किसकी बोलते हैं, 16 कारण भावना की जय। और वर्णन किसका, 6वें 7वें अधिकार को कौन से तत्व में गिनते हैं अपन, किसमें, बंधनी आश्रव। 6वां 7वां कौन से में, आश्रव। ये तो पता ही होगा ना सबको। पहले से 4 कितने, जीव तत्व, 5वां अजीव तत्व, 6वां 7वां आश्रव, 8वां बंध, 9वां संबंध निद्रा, 10वां मोक्ष। 6वें 7वें वर्णन किसका हो रहा है, आश्रवों का।
और अपन आश्रव हे है, उपादेय है, क्या है? हे है। तो आपको बताऊं, अभी जो अपन वो बोलते हैं क्या, पूजन के लास्ट में बोलते हैं महार्घ बोलते हैं, तो महार्घ, तो उसमें अपन जयमाला को भी क्या करते हैं, सबको अर्घ चढ़ाते हैं, 10 लक्षण को, रत्नात्रय धर्म को। 10 लक्षण को चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ चढ़ाते अपन? 9वें अध्याय में आया इसका वर्णन 10 धर्मों का। किसमें आया? संबंध निजरा में आया। पर अपन अगर 16 कारण चढ़ाया तो किसको? आश्रव को। तो दादा ने अभी जो महार्घ लिखा है उसमें 16 कारण को स्किप कर दिया है। इसको क्या है? 16 कारण को स्किप कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें 16 कारण को अर्घ नहीं चढ़ाना है। 16 कारण से प्राप्त तीर्थंकर को अर्घ चढ़ाना है। किसको? 16 कारणों से जिसने भाई है उससे क्या मिला है? तीर्थंकर पर जिसको मिला है उसकी पूजा करनी है। 16 कारण तो भैया आश्रव है, आश्रव तो छोड़ने योग्य है और आप उसको पूजा कर रहे हो, उसकी जय बोल रहे हो। आश्रव सर्वथा छोड़ने योग्य ही है। मैंने क्या बोला था? तीर्थंकर बनना हमारी प्रयोजन नहीं है। कोई, देखो मैं बताऊं, आश्रव के लिए कोई अपेक्षा नहीं लगती कि अपेक्षा की आश्रव है ही है। आपको मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की जब चर्चा चलती है ना, वो देखो व्यवहार धर्म में तो आप कह दोगे कि भैया पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना कोई काम नहीं होगा, पुण्य हमें भावना चाहिए। और जब दूसरी बात कहेंगे हम कि भाई पुण्य भी है, पुण्य भी पाप के समान ही है, तो किस लिए कह रहे हैं हम? शुद्ध उपयोग में बढ़ने के लिए बात कह रहे हैं। और शुद्ध उपयोग में बढ़ोगे तो इसको छोड़ने बिना नहीं बढ़ पाओगे। तो बताओ, 16 कारण भावना को अगर आप हे नहीं जानोगे, मतलब हे मतलब क्या? कि वो आश्रव है। इसलिए पूरे अणुव्रतों महाव्रत का, अणुव्रतों की चर्चा किसमें की है? 6वें 7वें में, क्योंकि उसमें सर्वार्थ सिद्धि में लाइन ली है। उसमें शिष्य प्रश्न पूछता है, भाई साहब कि इसकी चर्चा तो आप वहां पे भी करोगे? भाई साहब मतलब आचार्य को प्रश्न पूछता है कि आप इसका वर्णन यहाँ क्यों कर रहे हो? ये तो धर्म की है, इनको क्यों? तो बोलते हैं प्रवृत्ति रूप है। ये कैसे है? बड़े अणुव्रत महाव्रत कैसे प्रवृत्ति रूप है। अब देखो आपको लग रही है नई नई बातें, जो स्वाध्यायी होगा, सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन होगा तो वो समझेगा। देखो पर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 16 कारण आश्रव का कारण है कि नहीं? बस आश्रव क्या है? राधूण आश्रवाणम अश्वितम च विव्रीय भावम च। श्रद्धा में तो हमेशा यही रखना है, और प्रायोरिटी भी किसको देनी है? हमें आत्मकल्याण को। और जो आत्मकल्याण की भावना आएगी उसकी 16 कारण जो भावना है ना, वो सहज रूप से जीवन में आएंगी। ज्ञान, अपन ऐसा बोलते हैं, ज्ञानी के जीवन में शुभ राग आए बिना रहता नहीं है। क्या है? ज्ञानी के जीवन में शुभ राग आए बिना रहता नहीं है। देखो 16 कारण भावना मतलब क्या? देखो जो 16 कारण की जो भावना है उसमें अनुवेग संग, जो उसकी भावना है उसको भाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, और वो तो भाने योग्य है। कैसी? कि जो उसमें जो बातें हैं वो कैसी हैं? सदाचार वाली बातें हैं। हमें सब अनुकंपा होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, हमें ज्ञान में लगना चाहिए। पर हम उसका प्रयोजन मतलब क्या है? 16 कारण भावना को भाने मतलब उसका अपन रूढ़ी के तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाना, मतलब उस चीज को अलग से हाईलाइट करके करना। उस चीज को देखो एक हाँ, अब दूसरी बात प्रश्न, अब प्रश्न पूछता हूँ, अब बताना। 5 महाव्रत जरूरी है मुनि बनने के लिए, पर पंच महाव्रत के हम दीक्षा लेते हैं क्या? पंच महाव्रत पालन करने के लिए दीक्षा ली थी? सही बताना। अब बताना, कोई मुंडाज बन गए और इसमें मजा आता है, बढ़िया पंच समिति वो चलते हैं, 5 महाव्रत पालते हैं, ईर्जा समिति पालते हैं, 6 आवश्यक करते हैं, बस मस्त बढ़िया शेड्यूल चल रहा है, मस्त मजा आ रहा है। इसके लिए किया था पढ़ने का 5 महाव्रत। तो देखो 5 महाव्रत को इसलिए किसमें लिखा गया है? 6वें 7वें उसमें लिया गया है। और 9वें में किसको लिया है? धर्म को, गुप्ति को, ठीक है, जो सीधे आत्मा से कनेक्ट जो होती है, जिससे हम स्वरूप में प्रविष्ट होते हैं, उनको किसने लिखा? संबंध निर्जरा में। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा 5 महाव्रत किए बिना मुनि नहीं बन पाएंगे, पर पंच महाव्रत लेना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारा प्रयोजन नहीं है। अब कोई व्यक्ति को मजा है पंच महाव्रत में ही, भाई मजा आता है, बढ़िया अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो। अब बताओ भरत चक्रवर्ती ने कितने मूल गुणों का पालन किया था? बताओ। नहीं,
उनके तो मतलब मौका भी नहीं पड़ा पालने के लिए, जरूरत मतलब मुनि बने, खड़े हुए। अब बताओ नहीं जैसे में चले थे वो, चलने का टाइम ही नहीं हो, अंत मुहूर्त में मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो ध्यान ऐसी चीज है, कैसी, अंत मुहूर्त हो तो मोक्ष हो जाए। और व्रत उपवास तक सालों भी करें। आदिनाथ ने कितने किए थे, उनके पिताजी ने 6 महीने किए थे और 6 महीने मिला नहीं था, तो भी मोक्ष हो जाए कोई गारंटी नहीं है। और ध्यान अंत मुहूर्त हो तो नियम से मोक्ष जाने की गारंटी है। भरत चक्रवर्ती इसके लिए एग्जाम्पल है। पर लोग क्या करते हैं, मैं दूसरा तरीका ही बताता हूँ, ठीक है। मतलब एक इसमें दूसरा पक्ष कि भरत चक्रवर्ती जैसा सबको मोक्ष जाना है, सबको जाना है, मतलब मुनि धर्म, मुनि ज्यादा ऐसा लगता है कि मुनि बने सीधे मोक्ष हो, ज्यादा हमें नहीं, ऐसी भावना तो रहती है कि जल्दी मोक्ष उनके जैसे फटाफट मोक्ष हो जाए। मतलब अंत में उनको केवल ज्ञान हुआ था, उनको केवल मोक्ष नहीं केवल ज्ञान हुआ था। किसी किसी को केवल ज्ञान होकर उसके अंतर्गत मोक्ष हो जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ सबको ऐसे मोक्ष जाना पसंद है, पहले खूब भोग भोगो अच्छी से, चक्रवर्ती जैसे, भरत चक्रवर्ती जैसे नहीं, जैसे अंत में तो केवल ज्ञान होगा, फिर जितनी आयु है उतनी अनंत अवस्था में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष नहीं हुआ था, ठीक है, केवल ज्ञान हुआ था। तो मैं बता रहा हूँ अंत मुहूर्त में केवल ज्ञान होने की किसकी गारंटी है, ध्यान है। और 1000 वर्ष तक तप करो तो गारंटी नहीं है। हाँ हाँ, मैं अब नहीं वो वाली की कोटि कोटि वर्ष, कोटि वर्ष, कोटि वर्ष तक जन तप करे बिन कर्म झरे जे, तो कोटि वर्ष तक तप करो तो भी कर्म झरने की गारंटी नहीं है। तो मतलब हमें क्या है कि ये व्रत उपवास नियम पूजन हमारे गंतव्य नहीं है। हमारा गंतव्य तो क्या है, वो होगा तो ये अपने आप जीवन में आएंगे, पलते हैं। और आप पालने की कोशिश करोगे तो कैसे करेंगे, फिर उस पर ध्यान जाएगा हमेशा। मतलब तो अपने इंटेंशन को चेक करना है। इसलिए 16 कारण को महाअर्घ से उन्होंने अलग किया है। और पूजन में एक लाइन जोड़ी है क्या, हाँ मतलब समझा नहीं मैं क्या बोलिए। हाँ क्या, अब मैं अपनी बात 16 कारण वही तो बोल रहा हूँ। तो आप देखो ग्रंथ सब लिखा है, पढ़ना पड़ेगा। छठवां सातवां किसका है, आश्रव का है कि नहीं, आश्रव का है। तो 16 कारण की जब बोलोगे तो आप किसकी कर रहे हो, आश्रव की। पर हमें देखो लोग क्या करते हैं, 16 कारण पूजन करते हैं, क्या करते हैं, 16 कारण पूजन। तो अभी तक उसमें एक चीज में अर्घ में कमी थी, तो उसमें क्या लिखा, 16 कारण प्राप्त है तीर्थंकर अर्घ में प्राप्त। तीर्थंकर को अर्घ चढ़ाना है, किसको, तीर्थंकर को। जिस भावना से तीर्थंकर बन गए हैं उनको पूजनी कौन है, तीर्थंकर। तीर्थंकर तो गायब हो गए पूजन से, और तुम 16 कारण को कर रहे हो। अब बताओ आश्रव को, मतलब वो भावना जो उनने भाई थी उसको स्टॉप किया था कि नहीं किया था, उस भाव में जाके जो उनने भावना बहुत भाई थी कि मुझे सबका कल्याण करना है। पर वो भावना जब मुनि बने थे तो क्या मौन हो गए थे, कोई उपदेश आता था, अब कहाँ गई तुम्हारी प्रचंड बात्सल, बताओ कहाँ गई। मतलब जो भावना पहले बहुत तीव्र थी उस स्वभाव में, भैया जो तीव्र होता है कर्म वो आश्रव का कारण होता है। जो तीव्र भावना होती है वो आश्रव का कारण था, तब बन गई। अब वो बन गई तो उदय में आई, जिस कारण से तीर्थंकर बन गए। लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए आपको मुनि राजा बनना पड़ेगा, मतलब अनंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा। मुनि कैसे बनोगे, संबंध निद्रा पूर्वक बनोगे, ठीक है। वो जो भावना भाई तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, वो बन गई और उदय में आएगी, अब उसको भाने की जरूरत दोबारा नहीं है, वो तो अब जीवन में अपने आप आएगी। और तीर्थंकर प्रगति उदय कब आता है, मैंने बताया अरण 13वें स्थान में, तब वो भावना सफल होती है, ठीक है। तो मतलब हम किसको तवज्जो दे रहे हैं, मतलब आपको तीर्थंकर बनना है क्या, तीर्थंकर बनना मतलब क्या, अगले हाँ, जो वो भावना है, हाँ देखो अपने
देखो आप जो बात कर रही हो, देखो मैं बात कर रही हूँ सभा में जिसने पुण्य को भी हे जान लिया है। अब उस सभा में पुण्य के गीत गाना तो आपके साथ अन्याय है ना। अब देखो इसमें ऐसा बोलते हैं, जो व्यक्ति पाप छोड़ के पुण्य में आया है, और जिसका अब जो व्यक्ति पुण्य को भी हे जानेगा, अब वो दोबारा पाप कार्यों में जाएगा। जो व्यक्ति अब शुद्ध में जाने की बात करेंगे ना, अब आपको हम वही बताते रहे हर बार, भैया अब तो आप मंदिर आ गए हो ना, अब आपको ये बोलेंगे मंदिर आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आप तो आ गए हो, जो नहीं आए हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं। अब मैं आपको वहां बोलूं भैया आप 3 टाइम मंदिर आया करो, जिनवाणी पढ़ा करो, करा, आप तो आने वाले हो, आप तो कर रहे हो। अब मैं आपको यही पूरे दिन भर बोलते रहा हूँ रोज प्रसन्न में, आप मंदिर आया करो, स्वाध्याय की बहुत महिमा है, स्वाध्याय से ऐसा होता है। अब तो आप आ गए हो और आप कर रहे हो। अब तो आपको बताना चाहिए स्वाध्याय से होता क्या है और स्वाध्याय क्यों करना है, आपका गंतव्य पॉइंट क्या है। तो चर्चा हमें किसकी करनी हो, क्या कहाँ पहुंचना है, तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। अब कोई नया व्यक्ति होता तो हम उसकी यही प्रेरणा देते, भैया ये मंदिर आया करो, हमें ऐसी भावना भानी चाहिए। क्योंकि जब भूमि वो होगी, निर्माण होगी, तब वो बीज वहां पे होगा। अब जो व्यक्ति यहाँ पे आ गए हैं, जो पुण्य को भी हे जानने की बात कह रहे हैं, जो ममल पावड़ पढ़ रहे हैं, उनको बात कहने की हम बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति आडंबरों से सब क्रिया कांड जिसने दूर कर दी है, सिर्फ जिनवाणी को पूजा कर रहा है, अब उसके लिए ये कहें कि तुम्हें भी भावना भाव, संसार की भावना भी भाव, तुम सब काम करो। अपन को संसार का कल्याण तब होता है जब तुम खुद का कल्याण करो। समय दृष्टि के बाद 16 कारण भावना सही सफल होती है, सम्यक हो तो वही वास्तविक भावना होती है, वो सहज आती है। ज्ञानी के जीवन में पुण्य भी सहज आता है। ठीक है, तो मतलब अपन किसकी लिए बात कर रहे हैं, जो पुण्य को भी आपको मैं बोलूंगा पुण्य है तो आप पाप करने लगोगे क्या, पाप को तो पहले ही जान के आए थे, अब शुद्ध में बढ़ोगे ना आगे, तो उसके लिए है। और भैया यही कमी हो जाती है, अपन क्या सोचते हैं स्वच्छंदी हो जाएंगे, इसका ये हो जाएगा, इसलिए क्या है हमें उपदेश ना दें। अब भैया जो जो जिसने पढ़ लिया है, जिसने सब काम कर लिया है, उसको तो ये बात कहेंगे ना अब तुम आगे बढ़ो। अब मुनियार कोई व्यक्ति दीक्षा लेने आए तो उसके लिए सबसे पहले पता है क्या उपदेश देते हैं, मुनिरथ का। अगर कोई उसको श्रावक धर्म का उपदेश देता है तो वो मुनिरथ दंडनीय है। क्या है, अमृत चंद आचार्य ने लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, लेकिन उसमें क्या लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अगर कोई व्यक्ति आपके पास धर्म आराधना के लिए आ रहा है तो आपको उसको मुनिराज को सबसे पहले उपदेश क्या देना पड़ेगा, उसके लिए मुनि धर्म करने का। ठीक है, अगर फिर उपदेश वो ग्रहण करने ना योग्य हो तो क्या दो, उसको अनुव्रत दो। वो खुद बताया, फिर आचार्य ऐसा नहीं है, आचार्य उसको मैंने वो बताया आपको, जो लेट आए हैं आचार्य पूरा वचन सारे क्या लिखा है, सबसे पूछ के आओ। किससे, मित्र से, माता से, पिता से, सबसे पूछ के आओ। वो क्योंकि उससे और लोगों को वैराग्य की प्रेरणा मिलेगी, इसका संबोधन ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो आचार्य पहले तो उपदेश क्या देंगे, जैसे उसमें वो है ना, जिसको संसार से भय हो वो सब क्या करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। अगली गाथा में क्या, अभी गाथा लिखी है क्या उपदेश की, और अगली गाथा में क्या लिख रहे हैं, पूछ के आओ। तो देखो पहले नंबर उपदेश तो किसका देंगे, मुनिराज, मुनि धर्म का। जो नहीं दे रहे हैं वो किसके हैं, दंड के पात्र। मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहे हैं, आचार्य अमृत चंद्राचार्य। किस ग्रंथ में कह रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पढ़ लेना आप। मतलब लिखा है, क्या लिखा है कि मुनिराज अगर किसी को अनुव्रत का उपदेश देते हैं डायरेक्ट तो क्या है, वो दंडनीय है, उनको क्या है, अपराधी है वो, अगर वो अनुव्रत का उपदेश देते हैं। क्योंकि जीव की सामर्थ्य रही महाव्रत करने की, तो उसको महाव्रत की प्रेरणा दीजिए। नहीं होगी तो वो खुद कहेगा भैया भाई हमारी प्रेरणा तो नहीं है, और आचार्य खुद चेक करेंगे, भैया भाई तुम्हारे योग्य नहीं हो, तुम अनुव्रत लो, जब तुम योग्य हो जाओ तो तुम फिर महाव्रत लेना। पर प्रेरणा किसकी देंगे, पहले महाव्रत की। ठीक है, ये अपन की प्राय। इसलिए अब हम जो चर्चा करते हैं ना, तो स्यादवाद की मतलब यही तो है, हम अपर पक्ष को गौण नहीं कर रहे हैं, अपर पक्ष के हमारे पूरे ख्याल में है। जो अपर पक्ष को खोल करता है फिर वो मिथ्या क्या हो जाता है, मिथ्या एकांत हो जाता है। क्या अपर पक्ष मतलब, देखो एक होता है एकांत, एक होता है अनेकांत। इसमें भी होते हैं क्या, जैन धर्म में एकांत भी है और अनेकांत भी है, पर दोनों कैसे, सम्यक। अपर पक्ष को गौण कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिथ्या अनेकांत। तो हमारे ज्ञान में वो बात है जो आप कह रहे हो, वो बात ज्ञान में है। ठीक है, अब लेकिन हमें तो आत्मकल्याण करना है ना, आत्मकल्याण करना है तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी हमेशा, आगे बढ़ने की। तो ये सब 16 कारण भावना क्या है, आश्रम है। पता तो होना चाहिए, पता ही नहीं अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि 16 कारण भावना आश्रम है, कर्मों का आश्रम है। क्या बोलते हो, तीर्थंकर प्रकृति बंद बोलते हो, बंद क्या बोलते हो, तीर्थंकर प्रकृति बंद। 7
जब 7 तत्व पढ़ते हो, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, तो बंध को क्या बोलते हो? हे बोलते हो, उपादेय बोलते हो, हे बोलते हो। तो जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको मैंने थोड़ा समझा दिया आपको, बस जो चीज आप पढ़ रहे थे उस चीज को मैंने कहा थोड़ा समझाया, उसका खुलासा कर दिया। ठीक है, मतलब क्या होता है? उसी गाथा को समझाना, उसी बात को थोड़ा खुलासा करना। देखो आप जो है सर्वार्थ सिद्धि में ये श्लोक लिखा है, तो उसमें तो अंतिम जो प्रशस्ति है उसमें क्या लिखा है? आपके अंदर जिस पुरुषार्थ कर रहे हो ना, जो पुरुषार्थ आपके अंदर योग्य है, जिस पुरुषार्थ से आप मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, उससे स्वर्ग मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? उसकी अंतिम प्रशस्ति है। क्या है अंतिम प्रशस्ति? किसकी? पूज्यपाद स्वामी की। हाँ, कि आप अगर जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, स्वर्ग मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? रेंज कोई मिल जाता है, कुत्ता भी नतरकांड सब कहते, कुत्ता भी देव हो जाता है। जिस मनुष्य भाव में आके भी स्वर्ग लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? फिर वापस 2000 सागर में वापस नहीं जाना पड़ेगा। और सोचो, एक और बात बताऊं आपको, आप पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो, 2000 सागर में सब फिक्स है। कितना? कि इतना आपको स्वर्ग में रहना है, 1270 कितना, 1260 कहाँ रहना है? स्वर्ग में, और बाकी कहाँ? नरक। ठीक है, देव मनुष्य में है ना, और बाकी नरक में रहना है। 2000 सागर में फिक्स है। अब आपको लगता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ।